कुछ ज़्यादा ना बताए तभी बताए थे, प्रकाश संश्लेषण के बारे में बताए थे, ठीक ना। अब देखो बायोलॉजी में आज के क्लास में पढ़ने वाले हैं जंतुओं में पोषण। कैसे पढ़ने वाला है? हाँ, ऐसा एकदम एनर्जी के साथ तुम ककड़ा ककड़ा एकदम चिल्ला चिल्ला के बोलना, तब जाके एकदम खतरनाक याद होगा ना। ना तो मौरा सौरा बैठे रहो यहाँ पर 1% याद नहीं होगा, ठीक ना। चलो देखो परीक्षा में देखो इसको हम लिख कर पूरा बढ़िया से तैयार कर दिए हैं, ठीक ना। एग्जाम में हीरो देखो इधर एग्जाम में 5 नंबर के पूछता है एकदम डायरेक्ट। कैसे पूछता है प्रश्न, एकदम इम्पोर्टेंट है, ठीक ना। इसको एकदम बढ़िया से आज पढ़ा दे रहे हैं बढ़िया से। एक एकदम देखो पूछता है कि अमीबा में पोषण का वर्णन करें। अच्छा है 2 नंबर में पूछता है कि अमीबा क्या है। तो जब पहले बताते रहे हैं कि कैसे यहाँ पर लिखना है। जब अमीबा क्या है जितना यहाँ पर लिखा हुआ है बस इतना ही बोल देना है यहाँ पर, ठीक बा, ठीक ना। इतना ही बोल देना है यहाँ से। अमीबा क्या है पूछेगा तो 2 नंबर का देगा तब। लेकिन जो 5 नंबर में आपको देगा बायोलॉजी में कि अमीबा क्या है, इसमें पोषण का वर्णन करें, तो आपको सब लिख देना है, ठीक बा। अभी हम बताएंगे। देखो इस सबको याद करना है पूरा। अब याद रही तो आपको 5 नंबर मिलेगा, और नहीं तो असर ही मत कीजिएगा, हमको 5 नंबर मिलेगा, ठीक ना। तो इसको याद करना है, टेंशन मत लो, एकदम बढ़िया से ऊपर से लेकर नीचे तक दिमाग में एकदम ठोक दिया जाएगा। थोड़ा देरी लगी ना, लेकिन एकदम पूरा याद हो जाएगा, ठीक ना। याद अगर रटेंगे हम लोग तो याद नहीं होगा। खाली दिमाग में क्या बनाना है, फिगर एकदम प्रोसेस बनाना है, दिमाग में इमेज बनाना है कि कैसे कैसे क्या हो रहा है, एकदम आप रूपी क्या हो जाए, याद हो जाए, ठीक ना। एकदम ट्रिक बना के बता रहा है कैसे पूछेगा। देखो अमीबा में पोषण, अमीबा के बारे में यहाँ तक क्या लिखा हुआ है। फिर अमीबा में पोषण 3 चरण होता है, अंतर्ग्रहण, पाचन और 22 करण। सबको बारी बारी से लिख दिए हैं, ठीक ना। अंतर्ग्रहण में क्या होता है, फिर पाचन में क्या होता है, फिर 22 करण में क्या होता है, सब लिख दिए हैं। एकदम जस्ट लिखा, जैसे लिखा वैसे ही छाप देना है। ये कोई जरूरी नहीं कि जैसे हम लिखे हैं वैसे ही छापना है। हम इसको बिटका करके बताएंगे बढ़िया से, पूरा एकदम याद करा देंगे डिटेल में, एकदम शुरू से लेकर के अंत तक, ठीक ना। तो स्टार्ट किया जाए ना। तो चलो एक के उतार लो जाए तो लोग। हाँ कहाँ से बिटकाई। चलो देखो एक से पहले प्रकाश संश्लेषण पढ़ाए थे ना। प्रकाश संश्लेषण में तनी सा बताए थे कोची कि प्रोसेस पूरा बताए थे। प्रकाश संश्लेषण का समीकरण बता दिए थे ना। एक में थोड़ा सा प्रोसेस बताए थे, जो उस दिन नहीं आया था थोड़ा समझ लो। जो नहीं आया था उसके लिए बता देते हैं। मान के चलो ये कोनो पतई हो गया, ठीक है। पतई के अंदर धब्बा पाया जाता है, इसको क्या बोलते हैं, बोला कस के क्लोरोप्लास्ट, ठीक ना। छोटे छोटे छिद्र पाया जाता है, छिद्र को क्या बोलते हैं, रंध्र। क्या बोलते हैं, रंध्र। इसी रंध्र के द्वारा बताए थे, रंध्र के द्वारा गैस जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन अंदर जाता है और बाहर आता है, ठीक ना। अंदर बाहर किसको द्वारा करता है, रंध्र के द्वारा, ठीक ना। और रंध्र के द्वारा ही क्या होता है, वाष्प का उत्सर्जन होता है। जौन जल ज़्यादा होता है तो उसको रंध्र के द्वारा ही क्या किया जाता है, बाहर फेंका जाता है। और जौन क्लोरोप्लास्ट होता है तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल क्या करता है, सूर्य के प्रकाश को सोख लेता है। और पेड़ पौधे नीचे से लेते हैं जल, और रंध्र के द्वारा लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक ना। और जल जब जाता है कहाँ, क्लोरोप्लास्ट के अंदर, तो जल का होता है अपघटन। क्या होता है, अपघटन। और जल टूटता है 2 भाग में, ऑक्सीजन होता है अलग ना, हाइड्रोजन होता है अलग। ये वाला हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ CO2 के साथ संयोजन करके क्या बना लेता है, कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लूकोज बना लेता है। और वही ग्लूकोज रख लेता है पेड़ पौधा अपने पास। और बाकी जो बचा है फालतू में ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन को धकेल देता है बाहर, ठीक ना। क्या करता है, ऑक्सीजन को ढकेल देता है बाहर। ये तो ऑक्सीजन का हो गया, फालतू पदार्थ हो गया ना। और जो कार्बोहाइड्रेट हो गया एकदम महत्वपूर्ण पदार्थ हो गया, इसलिए पेड़ पौधे अपने पास रख लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को लतिया देते हैं, ठीक बा। बाकी बचा कौन चीज, जल अगर ज़्यादा होगा तो वो रंध्र के द्वारा बाहर निकल जाएगा। यही हम पढ़ाए थे मैं प्रकाश संश्लेषण में। इसी प्रकार से होता है, अंदर प्रोसेस उसका क्रिया होता है। यहाँ तक प्रकाश संश्लेषण खत्म होता है। जब हम लोग बायोलॉजी स्टार्ट किए थे, काची ज़्यादा स्पीड बोल रहे हैं क्या जब हम बायोलॉजी स्टार्ट किए थे तब बायोलॉजी में सबसे फर्स्ट चैप्टर का था जैव पराक्रम। जैव पराक्रम किसे कहते हैं, वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, उसे क्या कहते हैं, जैव पराक्रम। जैव पराक्रम में कौन कौन से क्रिया होता था जी, पोषण होता था, श्वसन, उत्सर्जन,
और परिवहन और जनन नियंत्रण और समन्वय, ये सब क्रिया जीवों में होते रहता है। तो इन क्रिया में से सबसे पहला क्रिया पढ़ रहे थे कौन सी? पोषण पढ़ रहे थे ना, पोषण पढ़ रहे थे। तो पोषण पढ़े थे। तो पोषण अलग अलग से होता है। वह पोषण वह विधि है जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं। पोषण दो प्रकार का होता है, वो स्वपोषण है, वो परपोषण। स्वपोषण में पूरा पेड़ पौधे भोजन करते हैं, कहते हैं ना, उसमें आता है कौन सी? प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण पूरा नीटा दिए बताइए ना। अब आते हैं, हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है पोषण में। क्या होता है टॉपिक स्टार्ट? जंतुओं में पोषण। क्या होता है? जंतुओं में पोषण। तो जंतु को होने का मतलब हम सभी कौन में आते हैं? जंतु में आते हैं। अमीबा सब कौन में आते हैं? जंतु में आते हैं। पैरामीशियम सब कहाँ आता है? जंतु में आता है, ठीक ना। तो जंतुओं में पोषण देखते हैं। अब देखो ध्यान से, जंतुओं में कौन सा पोषण होता है पहले बताओ। एग्जाम में पूछता है परीक्षा में कि जंतुओं में कौन सा पोषण होता है? जंतुओं में होता है स्वपोषण होता है। तो स्वपोषण होता है पेड़ पौधे में, जंतु में होता है पर पोषण। देखो जंतु जो होते हैं अपने भोजन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं, इसीलिए इनको क्या कहते हैं? पर पोषण कहते हैं, ठीक ना। अब पर पोषण में कौन को पोषण होता है? 3 गो। कौन कौन होता है? मृतजीवी, परजीवी पोषण एवं प्राणी संपोषण होता है ना जी। तो हो सकता है कि जंतुओं में ये तीनों विधि अलग अलग होता है ना। तो चलो, तो जंतुओं में पहला टॉपिक देता है कौन सी? अमीबा में पोषण। कौन सी? अमीबा में पोषण। किसी भी टॉपिक को रटा नहीं जाता है, बस याद किया जाता है, याद नहीं समझा जाता है, ठीक है ना। उल्टा बोलने का हमारा आदत हो गया तो क्या करें, ठीक ना। तो हम लोग समझते हैं अमीबा में पोषण। अमीबा एक जीव है। अभी अमीबा के बारे में बताएंगे पूरा। देखो पीछे लिखवा दिए ना कि अमीबा कौन सी है। अब यहाँ पर अब हम लोग कोशिश करेंगे याद करने के। पहले समझेंगे उसके बाद क्या करेंगे? याद करेंगे, ठीक ना। अमीबा पढ़ने से पहले बताओ, आपको बताए थे कि अमीबा एक कोशिकीय जीव है, बताए थे कि नहीं? आप बताए थे कि एक कोशिकीय जीव में कोई भी अंग नहीं होता है पोषण करने के लिए और ही शोषण करने के लिए। बताए थे कि नहीं बताए थे? इतना दिया था ना कि जिस देखो इहो बताए थे कि जिस जीव का शरीर एक कोशिका से बना होता है उसे क्या कहते हैं? एक कोशिकीय जीव। तो नहीं याद है तो याद कर लोगे, जिसका शरीर एक कोशिका से बना होता है इसे कहते हैं? एक कोशिकीय जीव। आज जब एक कोशिकीय जीव होता है तो उसका खास बात ये होता है कि एक कोशिकीय जीव एकदम अत्यंत छोटे होते हैं, वो दिखाई नहीं पड़ते हैं। उनका शरीर बहुत ही क्या होता है? छोटा होता है। और उनमें भोजन करने के लिए कोई भी मुख्य अंग नहीं होता है। वो विसरण की क्रिया द्वारा अपने शरीर के सतह से जौने मन तौने जैसे मन तैसे ले लेता है भोजन अपने से, ठीक ना। उसमें कोई भी मुख्य अंग नहीं होता है। इतना तारा पता लग गया कि इतना बात तो होगा कि नहीं होगा? इतना बात तो पता होगा कि ये भी क्या है? अमीबा एक कोशिकीय जीव है, इसमें भोजन करने के लिए कोई मुख्य अंग नहीं होता है। बात बाकी ना एगो एकरे में ना एक कोशिकीय जीव जितना है उतना में सब होता है। अब पता लग ना। तो अब अमीबा के बारे में पढ़ते हैं। देखो अमीबा के अब सीधे सीधे रटो, लिखवा दिए कि है, ठीक ना। अमीबा एक प्राणी संपोषी जीव है। कौन सी है? प्राणी संपोषी जीव। बताए ना कि पोषण में होता है अलग अलग पोषण, इसमें वो मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण, प्राणी संपोषण। तो इसमें कौन सा पोषण होता है? तो पूछेगा एग्जाम में कि अमीबा में कौन सा पोषण होता है? हाँ, तो अमीबा एक कौन सी होता है जी? प्राणी संपोषी जीव है, ठीक ना। देखो और ये जो अमीबा है ये रहता है मृद जल में। कौन सी में? अरे कहे नहीं है कि हमारा आदत नहीं सुधरेगा, ठीक ना। देखो ध्यान खाली हमारा होता है कि केहू तरीका करे समझाए, लिखे बताए को ध्यान नहीं आता, हमसे से लिखा नहीं आता है, ठीक ना। देखो तो अमीबा में पोषण। तो अमीबा क्या है? अमीबा एक प्राणी संपोषी जीव है। अब देखो ये रहता है कहाँ? मृद जल में, मतलब जो खराब जल रहता है एकदम बौरा आसन का जल, ठीक ना, एकदम गंदगी से भरा हुआ, उसी में रहता है कौन सी? अमीबा, ठीक ना। तो हम कहेंगे कि अमीबा एक प्राणी संपोषी जीव है। खराब जल को क्या कहते हैं? मृदु जलीय जीव है। ये खाली एक शब्द याद करना है बस, पूरा हो जाए, ठीक ना। प्राणी संपोषी मृदु जलीय जीव। तो इसको इसे बोलेंगे अमीबा एक प्राणी संपोषी जीव अमीबा एक प्राणी संपोषी एवं मृदु जलीय जीव है। कैसे बोलेंगे? अमीबा एक प्राणी संपोषी एवं मृदु जलीय जीव है, ठीक ना।
और यह देखो अब बता नहीं अमीबा के बारे में 2 बार जान करना जी। क्या जान गए कि ये क्या होता है, इसमें पोषण होता है, कौन सा पोषण, प्राणी संपोषण। और ये कौन सा कैसे जल में रहता है, मृत जलीय में, ठीक ना, मृदु जलीय में रहता है, मतलब खराब जल में रहता है, इसीलिए इसको बोलेंगे मृदु जलीय जीव है, ठीक ना। हम लोग घर में रहते हैं तो हम लोग घरीय जीव हैं ना, मान के चलो उसी प्रकार से कहाँ रहता है, मृद जल में रहता है, मैं खराब जल में रहता है, ठीक ना। तो इसलिए मृदु जलीय जीव है कौन, अमीबा, ठीक ना। 2 पॉइंट याद हो गए। तीसरा पॉइंट में क्या हो गया कि यह इसका देखो एक और आकार बना, एक और आकार, इसका आकार फिक्स ना रहता है, ठीक ना। एक और आकार माने अनिश्चित, कैसे हमारा आकार निश्चित है, हमारा आकार कोई बदल नहीं सकता है। अब कौन कहेगा सर जी आपका आकार बदल देंगे हम, तो हम दावत में बता के दिखाओ तो बदल दोगे, बदल बताए कि चल जी मुझे भगवान जी से भेंट करे ना, तो हमको हमारा आकार नहीं बदल सकता है। लेकिन ये जो बहुरा आसन का अमीबा होता है, ये जब मर्जी तब अपना आकार करता रहता है, बदलते रहता है। तो कहल जी कि यह का है अनिश्चित, कौची, हाँ अनिश्चित आकार का अनिश्चित आकार का प्राणी है, ठीक ना। एक कौची, यह का है अनिश्चित आकार का प्राणी है। अब बताओ हम काहे कहेंगे कि अनिश्चित आकार का प्राणी है, क्योंकि तनी सा अमीबा का फोटो यहाँ बना देते हैं, ठीक ना। ऐसे ऐसे कैसे कर दोगे ना, इस सब के सब अमीबे हो जाएगा, जैसे मन तैसे कर दो, ठीक ना। ये सब ये अमीबा हो गई, ये अमीबा हो गया, ठीक ना। अब है जो निकलल बना है ये सबको बोलेंगे कूटपाद, क्या बोलेंगे, कूटपाद। ये जो निकलता है इसको बोलते हैं कूटपाद, ठीक ना, क्या बोलते हैं, कूटपाद बोलते हैं। ये अमीबा का कूटपाद है। देखो ये आकार एक वजन भाई, अगर आकार कितना बड़ा होगा कितना छोटा होगा किस पर निर्भर करता है, कूटपाद को, किस पर निर्भर करता है, इस सब उसमें लिखा था कि नहीं लिखा था, इसका आकार कूटपादों के बनने और बिगड़ने पर निर्भर करता है। यानी कि अगर कूटपाद बनाएगा तो इसका आकार बनेगा, बिगड़ेगा तो बिगड़ेगा, जैसा मन चाहेगा वैसा कर लेगा अपने आप को ही, ठीक ना। तो अमीबा एक अनिश्चित आकार का प्राणी है, और कहेगा कि इसका आकार कूटपादों पर निर्भर करता है, यानी कि इसका आकार, ठीक ना, कूटपादों के बनने और ये कूटपादों को बिगड़ने पर निर्भर करता है। यहाँ तो कोई दिक्कत बा, तो का सीखा हम लोग, अमीबा एक समप्राणी पोषी जीव है और यह मृत जलीय जीव है। इसका आकार अनिश्चित होता है और इसका आकार कूटपादों के बनने और बिगड़ने पर निर्भर करता है। यहाँ तक तो पता होगा ना। अब आगे अगला पॉइंट लिखेंगे, ठीक ना, पॉइंट से एक पॉइंट में इसको बोल देना है और दूसरा पॉइंट में इसको बोल देना है। कैसे, अमीबा एक प्राणी समपोषी एवं मृत जलीय जीव है, इसका आकार अनिश्चित होता है और इसका आकार कूटपादों के बनने और बिगड़ने पर निर्भर करता है। 2 पॉइंट बोला गया। तीसरा पॉइंट में हम लोग बोलेंगे कि अमीबा एक कोशिकीय इसका शरीर, ऐसे लिखेंगे अमीबा ना, बार ना अमीबा इसका बोलेंगे, इसका शरीर एक कोशिका से बना होता है। क्या होता है जी, ये तो लोग ये बताओ, लोग याद करेंगे बा, ये तो पते बा, आई कोई जरूरी नहीं खे, है करा के हेने जेने मनते ने घसका के सरका के लिखो, कोई बात नहीं खे, बस खाली ओकरा बारे में छाप देगा कि क्या है अमीबा, ठीक ना। तो इसका शरीर एक कोशिका से बना होता है। अब बताओ जाना है कि एक कोशिका से शरीर बना तो उसका क्या होते हैं, तो इसलिए इसे एक कोशिकीय जीव भी कहा जाता है। अब एग्जाम में पूछती मांगे, चलो चाहे कौन पूछ देगा कि अमीबा को एक कोशिकीय जीव क्यों कहा जाता है, तो क्या बोलोगे, बोला जा कस के, क्योंकि अमीबा का शरीर एक कोशिका से बना होता है, इसलिए उसे एक कोशिकीय जीव कहते हैं। कोई दिक्कत बा ना, तो बोलना आगे बढ़ते हैं, ये तो कोई दिक्कत बा। अब बताओ तो जो हम बताइए किए हैं कि जौना का शरीर एक कोशिका से बना होता है ओकरा पास तक खाने के लिए कोई अंग नहीं होता है, तो अब ये बतिया को छाप देंगे कि इसका भोजन करने के लिए कोई मुख्य अंग नहीं होता है, ठीक ना। इसका अगवा का लिखेंगे, तीसरा पॉइंट में लिख देंगे कि अच्छा मैंने तीसरा पॉइंट में भी पीछे का बताया है कि यह एक कोशिका से बना था, कुछ एक कोशिका से बना होता है, एक कोशिका से बना होता है, इसलिए इसे एक कोशिकीय जीव कहते हैं। और जब एक कोशिकीय जीव हो गई तो एक कोशिकीय जीव में भोजन करने के लिए मुख्य अंग होता है, तो कहेंगे कि एक कोशिकीय जीव में भोजन करने के लिए कोई मुख्य अंग नहीं होता है। ये एक कोशिका ना कहेंगे, अमीबा में कहेंगे, ठीक ना।
ये जितना एक कोशिकीय जीव है ना ओकरा में भोजन करने के लिए मुख्य अंग नहीं होता है और ना श्वसन करने के लिए मुख्य अंग होता है। तो हम कहेंगे कि इसमें भोजन करने के लिए क्या नाम है, बोला अमीबा में। अमीबा में मतलब कि इसमें भोजन करने के लिए कोई मुख्य अंग नहीं होता है। तो आप बताओ जब एक में मुख्य अंग नहीं होता है भोजन करने के लिए, बच्चे इसको पलट दो ना, जब मुख्य अंग नहीं होता है भोजन करने के लिए तो आखिर कैसे भोजन करता है, मतलब कि ना कैसे करता है। तो आप देखो कुटपादों द्वारा करता है, कहाँ से कर जाला, तो यह अपना भोजन कुटपादों से ही ग्रहण करता है। क्या कहल जाई, यह अपना भोजन कुटपादों से ही ग्रहण करता है। यहाँ तो कोई दिक्कत बा। तो शुरू से बात कर जाएगा अमीबा के बारे में, तो अमीबा के बारे में 4-5 पॉइंट में बोल देना है, काम खत्म, ठीक ना। अमीबा प्राणी संपोषी एवं मृद जलीय जीव है। यह एक अनिश्चित आकार का प्राणी है। इसका आकार उत्पादों के बनने और बिगड़ने पर निर्भर करता है। इसका शरीर एक कोशिका से बना होता है, इसलिए इसे एक कोशिकीय जीव कहेंगे, ठीक ना। अब देखो इसके पास भोजन करने के लिए कोई मुख्य अंग नहीं होता है। यह अपना भोजन उत्पाद से ही ग्रहण करता है। इतना बात याद हुआ, बोलो बोल ना, इतना याद हो क्या बोल, तो याद कराए में मांग चलो। अब देखो अब बात करते हैं कि आखिर भोजन करता है ना, तो भोजन में कौन चीज़ करता है, जैसे हम लोग कुछ खाते हैं तो इसका भोजन क्या होता है, कवक और जीवाणु कह सकते हैं, बैक्टीरिया, ठीक ना। इसका ना शैवाल, ठीक ना, शैवाल कहो, बैक्टीरिया हो गई, ये सब भोजन करता है, ठीक ना। तो बताओ अमीबा का भोजन कौन सी है, अमीबा का भोजन और ये सब अगेरा वगैरह होता है, ठीक ना। लेकिन दो याद रखना, कवक का भोजन, सॉरी कवक ना, अमीबा का भोजन, अरे गलती बोलेंगे तभी ना पता लगे कि कौन कौन समझ रहा है कौन कौन नहीं समझ रहा है, हैं। तो बताओ अमीबा का भोजन कौन सी होगा, हाँ। अब कहो कि बैक्टीरिया मतलब वायरस, शैवाल मतलब होता है ना कोनो तालाबा में देखे सीढ़िया पर लग जाला काउर पनिया के अंदर बा, आ जाइए तो छोटा फोटो पूरा कुल तूर ले ना, ऐसे कलियों पर लग जाता है, तो वही होता है कौची, शैवाल, ठीक ना। जाओगे एकदम छछड़ा एकदम गिर जब कपार पर फूल फट जाएगी, हाँ वही होता है शैवाल। अब वही सब भोजन मिलता है, ठीक ना। आगे बढ़ जाओ ना, यहाँ तक कोई दिक्कत बा, यहाँ तक अमीबा क्या है कंप्लीट हो गया, कौची अमीबा क्या है, क्या हो गया कंप्लीट। अब देखेंगे कि अमीबा में भोजन कैसे होता है, अमीबा पोषण कैसे करता है, ठीक ना। एकदम बहुत ही आसान बा, एक कोई, ठीक ना, एकदम इजी है। इसको एकदम फिगर बनाकर डायग्राम बना बता देंगे। तो पहले एक बार रिपीट कर लेते हैं कि अमीबा क्या है। अमीबा के बारे में खाली याद रखना है, प्राणी संपोषी मृद जलीय, ये सब तरह याद है। तबे कौची प्राणी संपोषी मृद जलीय, अनिश्चित आकार माने आकार माने साइज, और अनिश्चित मतलब निश्चित जो रहता है वो फिक्स रहता है, वो बदलेगा नहीं। अनिश्चित मतलब इन्हें उन्हें बदल कर ली, केकरा द्वारा बदलता है, तो कुटपाद द्वारा। अनिश्चित जो बा ये कुटपादों पर निर्भर करता है, कितना जितना बड़का कुटपाद फैलाएगा उतना बड़का आकार होखा जाए। अगर कुटपाद के चपका लेगा तो एकदम चपक जीव हो, ठीक ना। अब एक कोशिका से बना होता है, इसलिए इसे क्या कहेंगे, एक कोशिकीय जीव कहेंगे। अब एक कोशिकीय जब जीव कहिए दिए तो तारा पता पहले से पढ़िए कि एक कोशिकीय जीव में कोई मुख्य अंग नहीं होता है भोजन करने के लिए। ये कहाँ से भोजन करता है, कहाँ से भोजन करता है, कुटपादों द्वारा, कौची द्वारा, बबुआ देखो हई सब कहबो कि सर जी याद करवा दी, तो सर जी के पास जादू मंत्र नहीं याद करवा दें, इस तरह रटे के पड़ी। ये सब कुटपाद ना क्या कहा, ये सब को बोलते हैं कुटपाद, क्या बोलते हैं, इस सब को कुटपाद बोलते हैं। क्या है कुटपाद, है क्या है कुटपाद, है क्या है। तो कहेंगे कि अमीबा एक प्राणी संपोषी एवं मृद जलीय जीव है। यह एक अनिश्चित आकार का प्राणी है। इसका आकार कुटपादों के बनने और बिगड़ने पर निर्भर करता है। यह एक कोशिका से बना होता है, इसलिए इसे एक कोशिकीय जीव भी कहा जाता है। इसके पास भोजन करने के लिए कोई मुख्य अंग नहीं होता है। यह अपना भोजन उत्पादों द्वारा ही ग्रहण करता है। इसका भोजन शैवाल और बैक्टीरिया होते हैं, ठीक ना। यहाँ तक कोई दिक्कत ना। अब आगे बढ़ा जाओ। अब देखते हैं अमीबा में पोषण। तो हिंग करा के बिटका दी ना। अब देखो याद तो हो गया, लेकिन एक के जब तक से अब देखो चलो 1 मिनट का टाइम देते हैं,
ठीक ना। 1 मिनट का टाइम देते हैं, 1 मिनट में जो हम बताए हैं उसको आंख बंद करके क्या करो, रिपीट करो, एकदम अपने आप का हो जाए याद। अगर याद नहीं पड़ेगा तो आँखियाँ बंद करके कहना याद आओ जल्दी, तो अपना मन क्या हो जाए याद आएगा। लेकिन अगर सोचबो कि भाई याद नहीं हो छोड़ देते हैं तो फिर सही भी याद ना होगा। तो चलो 1 मिनट का टाइम देते हैं, मारा दम बाजी, तब तक हम अपना काम करते हैं। हो गई, चलो याद हो गया जी। तो चलो कौन सुना देगा, बोलो जी। हाँ बोलो, अमीबा क्या है? अमीबा प्राणी संपोषी एवं जलीय जीव है और इसका आकार अनिश्चित होता है और इसका आकार अनिश्चित प्राणी है और इसका आकार उत्पादों के बनने और बिगड़ने पर निर्भर करता है। और तो इसके अंदर एक कोशिका से बना पृथ्वी से एक कोशिकीय जीव करते हैं और इसके भोजन करने के लिए इसके पास कोई प्रमुख अंग नहीं होता है, मुख्य अंग नहीं होता है। हाँ। और यह उत्पादों द्वारा अपना भोजन ग्रहण करता है और आपका इसका भोजन सेवाल बैक्टीरिया होता है। तो मतलब याद हुआ कि नहीं हुआ ना। देखो रट के हम लोग याद नहीं कर सकते हैं, ठीक ना। फिगर से समझ के याद किया जाता है। हम जब पढ़ते थे अपने ज़माना में ना, तो अपना बड़का बोर्ड के क्वेश्चन देख के पहले ही माथा वैसे लगत रहे ना, कैसे याद होगा। लेकिन हम सोचते कि ना, अब वो ज़माना लद गया जब याद नहीं होता था। नया ज़माना में मारा देने एकदम सीधे एक स्क्रीन शॉट एक दिमाग में, कंप्यूटर की तरह, ठीक ना। देखो जब याद कौन टॉपिक हो जाता है तो क्या करते हैं, वो करा के उसी समय चाहे क्लास से निकल के बाहर जीवो तो कितना लड़का ध्यान इन्होंने भटकाएगा। भटकाओ मत, भर रस्ती ना वही सोचते जाओ कि हम क्या पढ़ के आए हैं, ठीक ना। फिर 2-3 घंटा के बाद सोचो कि हमको याद हुआ कि नहीं हुआ है। ऐसे कहते रहो, कभी नहीं भूलोगे, ठीक ना। अब फिर इंसान के एक बार अपने से लिख लो हम शुरू से लेकर अंत तक क्या पढ़े हैं। तो चलो अब आगे टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। लिखा है कि अमीबा में पोषण। अब तो हम जान गए कि अमीबा क्या होता है। अभी तो अमीबा का पहचान देखे हैं कि अमीबा एक प्राणी संपोषी जीव है। इसका आकार अनिश्चित होता है, इसका आकार उत्पादों पर निर्भर करता है। बनी तो बनेगा, बिगड़ी तो बिगड़ेगा। इसका शरीर एक कोशिका से बना था। ये सब तो हम लोग पहचान पड़े हैं। लेकिन अब पढ़ते हैं अमीबा में पोषण। देखो अमीबा में पोषण 3 चरण में होता है। कैसे होता है जी? अमीबा में पोषण किस चरण में होता है? 3 चरण में। अमीबा में पोषण 3 चरण में। कस के बोलो, अमीबा में पोषण 3 चरण में। 3 चरण में। पहला चरण क्या कहते हैं? अंतर्ग्रहण। पहला चरण को क्या कहते हैं? पहला चरण और दूसरा चरण अंतर्ग्रहण, मतलब अंदर लील जाना, ठीक ना। पहले अंदर लीलने को कहते हैं अंतर्ग्रहण, मतलब अंदर ग्रहण कर लिया। अंतर्ग्रहण मतलब अंदर ग्रहण कर लेने को कहते हैं अंतर्ग्रहण। पाचन मतलब अब जब अंदर ले लोगे तो उसका क्या होगा? पाचन होगा। अब कैसे होता है? अब देखो उसका बाहिष्करण। बाहिष्करण मतलब होता है बाहर निकल के फेंक देना। बाहिष्करण मतलब होता है बाहर निकल के फेंक देना। मतलब कि अगर मांग चल हम कुछ खाएं, ठीक ना, तो हो गया अंतर्ग्रहण। आ खैनी ओकरा अंदर पाचन हो गया तो उसको कहेंगे पाचन, ठीक ना। लेकिन अगर जौन खाना नहीं पचा है, जौन बच गया है, उसको बाहर निकाल दिए तो अब कहलाता है ये बाहिष्करण। सब में ही क्रिया होता है, ठीक ना। मनुष्य में क्रिया अलग अलग होता है, लेकिन अमीबा में क्वेश्चन होता है पाचन 3 चरण में। कौन कौन? अंतर्ग्रहण, पाचन, बाहिष्करण। बोलो अंतर्ग्रहण, पाचन, बाहिष्करण। फिर से अंतर्ग्रहण, पाचन, बाहिष्करण। बोलो फिर से ये तो ना। अब एक से कोई मतलब ना है, ये खाली फॉर्मेलिटी के लिए लिख देना है। अब देखो अंतर्ग्रहण, अब हम यहाँ पर समझाते हैं, इस सब को छोड़ो। अब टोटल जितना वो उतना बताते हैं। देखो ध्यान से, ये हो गया अमीबा। तो नहीं, अमीबा के बारे में हमको बनाने उतना अच्छा से नहीं आता है।
जैसे मन करता है सब अमीबा बन जाएगा। ठीक बा, ये अमीबा हो गया। देखो ध्यान से, ये अमीबा हो गई, इसे बना देते हैं, इसे बना दिए। ठीक बा, अमीबा का हो गया ये अमीबा। ठीक बा, ये जगह देखो ध्यान से, एगो भोजन का लिखते हैं इसको, भोजन मतलब ये भोजन आ गया, उसको उसका भोजन आ गया। केकर भोजन आ गई? अमीबा का भोजन आ गया। तब देखो ध्यान से, अमीबा जैसे ही अपना भोजन को देखता है, क्या करता है? देखता है। अब जैसे ही टुकुर टुकुर आँख से देखेगा कि भोजन आ गया, क्या करी? भोजन आ गया। तो अब सोची कि ना कि तने गटक ली ना, वो बिना आँखें के रहता है उसका आँख नहीं रहता है ना जी। क्या देखो, तो जैसा ही अमीबा भोजन को क्या करता है? देखता है, होता है चाहे नहीं होता, हमको कहने में कहा जाता है बिना आँख के कौन प्राणी होता है क्या है? अब देखो अमीबा क्या करता है कि जैसे ही अपना भोजन को देखता है, अब भोजन को देखी तो अंदर अंदर लालसा होगा कि इसको जल्दी से गटक ले। ठीक ना, तो जैसे ही अब भोजन को देखेगा, क्या करी? अपने कुटपाद जन बा, अगर कुटपाद, वो कुटपाद को क्या करेगा? बढ़ाना शुरू कर देगा। ठीक ना, अब कहेगा अब ओकरा तो खाएगा बा, तो अब क्या किया जी? भोजन को रखते हैं यहाँ पर, अभी नहीं रखम। ठीक बा, अब क्या करेगा? अभी तो कुटपाद नहीं बना है, लेकिन अब कुटपाद को बनाना शुरू कर देगा। क्या कर देगा? अब देखो कुटपाद को क्या करेगा? मान के चलो भाई कुटपाद को बना लिया। ठीक ना, क्या करेगा? ये कुटपाद को बनाना शुरू कर दिया। अब कुटपाद मतलब ऐसा पूरा चोख बनाएगा इसे, ठीक ना, इसको ले जाकर के क्या कर देगा? इसमें फिट कर देगा। ठीक ना, अब फिर क्या करता है? जैसे ही कुटपाद अब बढ़ने लगता है, जैसे ही भोजन को देखता है, इसका कुटपाद बनाने को सोचता है, कुटपाद क्या होने लगता है? बढ़ने लगता है। क्या होने लगता है जी? बढ़ने लगता है। ठीक ना, अब बढ़ने लगता है। अब क्या करता है कि ये धीरे धीरे भोजन के पास जाता है और भोजन को तीनों तरफ से घेर लेता है। क्या करता है? इस प्रकार से। इस प्रकार से क्या कर लेता है? घेर लेता है। ठीक ना, अब भोजन को क्या कर लेता है? तीन तरह से घेर लेता है। क्या होता है? भोजन को घेर लेता है और उसको घेरने के बाद क्या करता है? धीरे से पैक कर देता है। ठीक ना, उसको क्या कर लेता है? मतलब कि बंद कर लेता है। अपना कुटपाद क्या कर लेगा? बंद कर लेगा। बंद कर लेगा नहीं कर लेगा? तो हम क्या सीखे कि जैसे ही अमीबा अपने भोजन को देखता है तो अब कुटपाद को बनाना शुरू कर देता है, और कुटपाद बना करके क्या करता है? और भोजन को तीनों ओर से घेर लेता है और उस कुटपादों को बंद कर देता है। क्या करता है? कुटपाद को अपना बंद कर देता है। और जब बंद करता है तो अब भोजन अंतर्ग्रहण हो गया। ठीक है ना, अब अंदर चलेगा भोजन ना जी। इस तरह से अब भोजन को इस तरह से धीरे धीरे घसकाते रसधानी में ले जाता है। कहाँ ले जाता है? रसधानी। रसधानी बीच में, और रसधानी में पहले ही से जल का रहता है, उपस्थित रहता है। रसधानी में बताए थे जब पढ़ाए थे, कौची विक्यूल्स बोलते हैं उसको इंग्लिश में, कोशिका पढ़ाए थे तभी। रसधानी, माइटोकॉन्ड्रिया ये सब बताए थे ना, जीव द्रव्य बताए थे कि नहीं? तो रसधानी में लेता है भोजन। कहाँ लेता है? रसधानी में। पहले भोजन को देखा, कुटपाद बनाया और भोजन को चारों तरफ से घेर लिया। अब कहाँ ले गया? रसधानी में। रसधानी में पहले ही से क्या रहता है? जल रहता है, और रसधानी में ले गई तो अब अंदर हो गई ना हो गई? तो इतने बतिया देखो इसमें लिखा हुआ है। अमीबा क्या करता है? अमीबा जब भोजन को देखता है तो अपना कुटपाद बनाना शुरू कर देता है। कर देता है ना जी। अब फिर भोजन को तीनों तरफ से घेर करके कुटपाद को बंद कर लेता है, और फिर उस भोजन को धीरे धीरे रसधानी में ले जाता है। अब अंदर ले लिया। अब देखो वही बात लिखा है अंतःग्रहण में। जब अमीबा भोजन को देखता है तो अपने कुटपादों को बनाने लगता है और कुटपाद बढ़ने लगता है, और अपने कुटपादों से भोजन को चारों ओर से घेर लेता है, और इस तरह वह भोजन को रसधानी में ले जाता है। बताओ यहाँ तक। अब रसधानी में जल भी उपस्थित रहता है। बताया ना इतना बात? रसधानी में क्या होता है? जल भी उपस्थित रहता है। तो हम कुछ याद करने लगा है? बताओ अपने मन से बताओ, इसमें कुछ याद करने लिखेगा नहीं ना? तो जब वो अमीबा भोजन को देखता है तो अपने कुटपाद को बनाने लगता है, और अपने कुटपाद को बना करके भोजन को चारों तरफ से घेर लेता है, और वह धीरे धीरे भोजन को रसधानी में ले जाता है। रसधानी में जल भी उपस्थित होता है। इसको जोड़ने की जैसे लिख ले वैसे लिखिए हूबहू, अपना दिमाग से लिख देना, कुछ भी खाली समझ के हो गई। इतना तक फिगर हो ना दिमाग में, इतना बात किया ना जी।
देखो यहाँ अमीबा हो गया, जो सही देखो तो भोजन कूटपाद बनाना शुरू कर दिया। अब भोजन को क्या कर लिया, 3 तरह से घेर लिया और बंद कर लिया। फिर लेके आ गया राजधानी में। अब राजधानी में अब आते हैं दूसरा नंबर पर पाचन, ठीक ना। अब लिखेंगे कि राजधानी में ही पाचन अनेकों एंजाइम के उपस्थिति में होता है। मतलब देखो राजधानी में एंजाइम रहता है, बिना एंजाइम के पाचन नहीं होता। एंजाइम मतलब कहता केमिकल वेमिकल, जैसे कोनो छिड़काता होकर पर छिड़का के होई पाचन होगा ओकरा अंदर, ठीक ना। वैसे ही अमोनियम भी होता है। एंजाइम के बारे में बताएंगे, हम लोग पढ़ेंगे ना कौची अपना बारे में पाचन तब बताएंगे। तो कौची राजधानी में ही भोजन का विशिष्ट कहो चाहे अनेकों एंजाइम के उपस्थिति में पाचन होता है। कहाँ पाचन होगा? तो अमीबा में भोजन पाचन कहाँ होता है? अमीबा अपना भोजन किससे करता है? अमीबा का शरीर कई कोशिका से मिलकर बना होता है? एक कोशिका से। अमीबा का आकार निश्चित होता है कि अनिश्चित होता है? अनिश्चित। अमीबा में कौन सा पोषण होता है? प्राणी। तो ये सब एक नंबर यह है, ऑब्जेक्टिव है, याद रखना, ठीक ना। अमीबा का आकार किस पर निर्भर करता है? अमीबा का आकार किस पर निर्भर करता है? यह तो कुछ दिक्कत है, आगे बढ़ जाओ ना। है अमीबा में भोजन कहाँ पचता है? राजधानी में, ठीक ना। ठीक है, अब देखते हैं कि अमीबा राजधानी में ही भोजन का विशिष्ट एंजाइम के उपस्थिति में पाचन होता है। अब देखो पाचन हो गई, तो पाचन में क्या लिखल बा? पाचन में लिखा है कि राजधानी में अनेक एंजाइम के उपस्थिति में भोजन का पाचन होता है। पाचन कंप्लीट हो गई, कितना हो गई? और पचा हुआ भोजन देखो, और जो पचा हुआ भोजन बा, जैसे जौन पच गई, जौन किसी को भोजन पच गया मतलब कि अपना शरीर के काम में आने लग बा। जौन भोजन पच जाता है मतलब कि हमारे शरीर के काम में आने लायक हो गया। तो जौन शरीर के काम में आने लायक हो गया तो वो चला जाता है जीव द्रव में। कहाँ चला जाता है? जीव द्रव। इसको बोलते हैं रसधानी, राजधानी ना रसधानी। इनमें जल बा तो जल को रस कह सकते हैं ना। यहाँ पर भोजन आके रुका है तो राजधानी हो गई, तो रस वाला रसधानी में, ठीक ना। हाई हो गई जीव द्रव्य, जीव द्रव्य नाम जीव द्रव्य। अगर नाम याद ना होई तो जीव इस जगह के भोजन क्या करता है? अब जौन पचा हुआ भोजन कहाँ डालता है? जीव द्रव्य में जा करके, और वहाँ से देखो जौन भोजन पच गया उस जाएगा कहाँ? जीव द्रव्य में। और जीव द्रव्य के पास एगो सिस्टम होता है, उस चारों ओर क्या कर देता है? छीट देता है। मतलब कि पूरे बॉडी में उसको पहुँचा देता है और सबको एनर्जी मिल जाता है और अपना भोजन क्या कर लेता है? कंप्लीट कर लेता है। अब जौन बचल बिना पचल भोजन मतलब कि अपच भोजन क्या कह सकते हैं? अपचा भोजन मतलब कि फालतू पदार्थ, यानी बाई प्रोडक्ट कह सकते हैं, चाहे उपोत्पाद कह सकते हैं, उसको बताए थे ना। अब जौन भोजन नहीं पचा है अब वो क्या करेगा? अब देखो, अब तो बतइबे के हैं ना, तो एकरा भी खाए खातिर के कोनो अंग रहता है और ना ही खाइल चीज़ फालतू चीज़ निकालने के लिए अंग होता है। तो अब एकरा में क्या करेगा? एगो अनियमित छिद्र। अनियमित छिद्र मतलब कि कोनो गारंटी कहाँ से खुली। अनियमित मतलब एगो होला नियम से कि यहीं से हमेशा क्या करेगा? निकलेगा। जैसे कि सब हर के बॉडी में हर चीज़ के हर खातिर के एगो अंग बा। सुने खातिर कान, सुने खातिर नाक, लेकिन यही खातिर कोनो अंग बा ना। तो ये हमनी खातिर नियमित अंग हो गई, ठीक ना। अच्छा है, नियमित छिद्र हो गई। लेकिन इन लोगों का क्या होता है? अनियमित छिद्र मतलब कि जहाँ मन तहाँ से खुल जाए। तो एक अनियमित छिद्र द्वारा यह अपचे भोजन को बाहर निकलता है। ये लिखेंगे बाहिष्करण, मतलब बाहर निकालना। अपचा हुआ भोजन एक अनियमित छिद्र के द्वारा, ठीक ना, शरीर से बाहर निकाल देता है, ठीक है ना, शरीर से बाहर निकाल देता है। तो अब एक बार फिर से अगेन करते हैं, मतलब कि पढ़ते हैं अमीबा में पोषण। देखो अभी क्या अमीबा हो गया। जब अमीबा अपने भोजन को देखता है तो यहाँ पर कूटपाद बनाने लगता है जी। जब कूटपाद बनाने लगता है तो कूटपाद उसका बढ़ता है और भोजन को 3 तरह से घेर लेता है, और घेर करके कूटपाद क्या करता है? बंद कर देता है। और इस तरह से भोजन को रसधानी में ले जाता है। रसधानी में जल उपस्थित होता है, ठीक ना। अब आते हैं पाचन में, ठीक ना। अब रसधानी में ही भोजन का पाचन होता है विशिष्ट एंजाइम के उपस्थिति में, कहो चाहे अनेक एंजाइम के उपस्थिति में। यहाँ तक कोई दिक्कत बा? अब पचा हुआ भोजन जब भोजन पच गई तो पचा हुआ भोजन रसधानी में जाता है और वहाँ से
पूरे शरीर में वितरित हो जाता है। वितरित मतलब बंटवारा हो जाता है। क्या होता है जी? पूरे शरीर में वितरित हो जाता है। और अपचा हुआ भोजन एक अनियमित छिद्र के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाता है। अब हमारा अमीबा में पोषण का हो गया, कंप्लीट हो गया। अब एक बार बोल देनी पूरा, ठीक ना, समझ लेना। देखो कैसे लिखना है एग्जाम में, लिखना तो बता ही दिया कैसे लिखना है, ठीक ना। अब देखो अमीबा क्या है। पहले नंबर अगर पूछे 2 नंबर में तो खाली अमीबा के बारे में इतना लिखना है कि अमीबा एक प्राणी समपोषी एवं मृत जलीय जीव है। इसका आकार अनिश्चित होता है। इसका आकार कूटपादों के बनने और बिगड़ने पर निर्भर करता है। इसका शरीर एक कोशिका से बना होता है। इसलिए इसे एक कोशिकीय जीव कहा जाता है। इसके पास भोजन करने के लिए कोई मुख्य अंग नहीं होता है। यह अपना भोजन कूटपाद के द्वारा ही ग्रहण करता है और इसका भोजन शैवाल और बैक्टीरिया इत्यादि होते हैं। अब देखते हैं अमीबा में पाचन और लिखेंगे अमीबा में पोषण। तो अमीबा में पोषण, जब अमीबा पहले लिखा जी, अमीबा में पोषण 3 चरण में होता है। अंतर्ग्रहण, पाचन, बहिष्करण। अंतर्ग्रहण में लिखेंगे कि जब अमीबा भोजन को देखता है तो अपने कूटपाद को बनाने लगता है और कूटपाद बना करके भोजन को 3 तरह से घेर लेता है और कूटपादों को बंद कर लेता है। इस तरह से धीरे धीरे भोजन को रसधानी में ले जाता है। रसधानी में जल भी उपस्थित रहता है। कोई दिक्कत? ठीक करेंगे। अब आएंगे पाचन में, ठीक ना। अब पाचन में लिखेंगे कि रसधानी में ही भोजन का विशिष्ट एंजाइम की उपस्थिति में पाचन होता है, ठीक है। पचा हुआ भोजन जीव द्रव में जाता है और वहाँ से पूरे शरीर में वितरित हो जाता है। और अपचा हुआ भोजन एक अनियमित छिद्र के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाता है। ये पूरी प्रक्रिया को लिख दोगे तो 5 नंबर के मिलेगा। 5 नंबर में कोनो के दाग ना लगी। हमेशा कहते हैं, लेकिन ये VBI प्रश्न है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। आप लोगों के पास सब लिखा गया है, पहले लिखवा दिए हैं, लिखवा दिए ना। अब आपको याद भी करवा दिए। बोला याद हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। तो कौन सा व्यक्ति पूरा शुरू से लेकर अंत तक बोल देगा? बोला प्रयास करो। देखो यहाँ पर चला हुआ है फिल्म चला हुआ है। उस फिल्म में क्या करना है? रियलाइज करके बोलते जाना है। इस पर ध्यान नहीं देना है कि सर जी क्या बताए हैं, ठीक ना। हम जन बताए वो में बदलाव कर सकते हो आप लोग, ठीक ना, अगर मन करे तो। कोई दिक्कत बा? तो अब टाइम ज़्यादा हो गया, ठीक है ना। तो इसको क्या करना है, अपने दिमाग में दम तो क्या करना है, रिविजन करना है, रिवाइज करना है। कॉपी में शाम के लिखिए, दिन भर रिविजन करिए, तब क्या हो एकदम कंप्लीट का हो याद। देखो एग्जाम परीक्षा में याद रही तभी हम लिखेंगे और तभी हमको 5 नंबर मिलेगा। देखो पढ़ने का तो हर लड़का पढ़ता है, लेकिन जो याद रखता है वही होता है तेज, और जो याद नहीं होता वही होता है बकलोल, ठीक ना। जो याद रखेगा बढ़िया नंबर लाएगा कोचिंग में एग्जाम में, और जो याद नहीं रखेगा वो अच्छा नंबर एग्जाम में नहीं ला पाएगा। क्या तो कोई दिक्कत बा? तो चलो अब मिलेंगे अगले क्लास में, ठीक है।